यूट्यूब चैनल ऑल सेट प्रैक्टिस विद एएनपी। तो दोस्तों आज हम एडिटोरिया के दूसरे सेट पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, कथन 1 और 2। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लें। उत्तर प्रदेश के महाराजागंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। और दूसरा कथन है आपका एशियाई किंग गिद्ध IUCN रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल है। तो यहाँ पे दो कथन दिए हैं, दो कथन में दोनों सत्य कौन कौन सत्य है? तो दोस्तों ये भी सत्य है आपका, कथन 1 भी और कथन 2 भी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और 2, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो इसे शामिल किया गया था 2016 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, प्रमुख दिवस और थीम। तो पहला जो है आपका प्रमुख दिवस और थीम में है जो विश्व मरुस्थलीय और, तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, और सूखा रोकथाम दिवस, फिर दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, और तीसरा है विश्व शरणार्थी दिवस। इसमें थीम दिया जाएगा जो कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम के लिए भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य। और दूसरा है कथन आपका हर किसी का स्वागत, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस में हर किसी का स्वागत, और विश्व शरणार्थी दिवस में पूरा विश्व एक घर। तो यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ केवल ऑप्शन 1 और ऑप्शन नंबर 3 सही है, बाकी का जो थीम है वो रॉन्ग है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर किसी का स्वागत। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है आपका हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। दूसरा कथन है नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया है एवं इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे दिए, दोनों कथन दे दिए गया। तो कथन का जो आंसर है वो आपका दोनों हो जाएगा, यानी कि कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2 दोनों सही है, यानी कि सी, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस करते हैं, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसके नियुक्ति को मंजूरी दी गई है? तो मंजूरी जो दी गई है दोस्तों वो आपका विक्रमी मिस्त्री को दी गई है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो कथन 1 है आपका यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किए गए 2 नंबर। कथन नंबर 2, भारत को 0.49 रेटिंग के साथ निम्न आय वाले देश LIC की श्रेणी में रखा गया है। कथन नंबर 3, शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और USA का स्थान है। तो स्थान है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका है ऑप्शन सिर्फ कथन 1 और कथन नंबर आपका 2 दोनों सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, चर्चा में रहा बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं, 8 में क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? वो आपका है केन्या को, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 है आपका हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। और कथन नंबर 2, जयपुर, वाराणसी और मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ कथन नंबर 1 सही है, केवल ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ये आपका है, यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। और दूसरा कथन है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 2023 में 15वें स्थान पर आ गया। और आपका 3 नंबर है, 3 नंबर कथन में रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI 28% घटकर $43 बिलियन हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो है वो केवल ऑप्शन कथन नंबर 2 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है कि राष्ट्रपति द्वारा सांसद भतृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। दूसरा है स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। कथन नंबर 3, ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले 6ठे अध्यक्ष हैं। और आपका चौथा स्टेटमेंट है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान की अनुच्छेद 94(1) से शक्तियाँ प्राप्त करता है। यहाँ पे तो आपका हो जाएगा केवल 3। ठीक है, यानी ओम बिरला को 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, सिर्फ यही कथन आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका, हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? ये आपका डॉक्टर के राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन एक है आपका, हाल ही में फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन यंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। कथन नंबर 2, थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा केवल 2, थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी गई, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, हाइड्रोजन परियोजना, ठीक है, हाइड्रोन परियोजना प्रोजेक्ट में हाइड्रोन का पूर्ण विस्तार है। हाइड्रोन का जो पूर्ण विस्तार होगा वो आपका हाई थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन एक है आपका, 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ। दूसरा कथन आपका, G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक देश है। तीसरा कथन है, G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे सिर्फ आपका हो जाएगा केवल 1 और 3, केवल 1 और केवल 3, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, चर्चा में रहे थारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है? आपका मंगल ग्रह से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, असत्य कथन का चयन करें। यहाँ पे नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी प्लास्टिक कचरे के सड़क निर्माण करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बना। ये आपका कथन एक असत्य है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन एक है आपका, हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया। दूसरा है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के जोशीमठ नगर का नाम बदलकर कोंची धाम रखने का प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है। तो यानी कि केवल कथन एक सही है, यानी कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा कोझिकोड को पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, किस देश की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्य की शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के साथ $18 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? वो आपका है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 20, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन आपका, यह इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट द्वारा प्रकाशित किया गया। दूसरा कथन आपका, लगातार तीसरे वर्ष वियना ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तीसरा कथन है, रिपोर्ट में 10 भारतीय शहरों को शामिल किया गया। और चौथा कथन, दिल्ली और मुंबई में 100 में से 60.2 अंकों के साथ 140वें स्थान पर है। तो यहाँ पे हो जाएगा केवल 1 और 2, यानी कि कथन नंबर 1 सही है और कथन नंबर आपका 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, चर्चा में रहे कैनबिस, एम्फेटामिन और एक्सटेसी का संबंध है। आपका ये संबंध है नशीली दवाओं से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर, दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है कि यह चेनाब नदी से लगभग 1178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दूसरा है आपका, यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। और तीसरा, यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी ज़िले में बक्कल और कोरी के बीच स्थित है। तो यहाँ पे दोस्तों सभी कथन आपके सही होंगे, कथन नंबर 1, 2, 3, यानी कि सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, व्यक्तित्व और पद नियुक्ति के हिसाब से आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, ठीक है, डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा जो है प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ प्रधानमंत्री सचिव है, ठीक है। और दूसरा है कपिल देव, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष। क्या कपिल देव ऐसा हो सकते हैं? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्तों। तीसरा है मनोज जैन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चेयरमैन तथा प्रबंध निर्देशक, ठीक है, ये भी आपका नहीं होंगे, ठीक है, और ये भी नहीं है, ठीक है। आलोक दर्शनी रेग्मी, नेपाल में भारत का नया राजदूत, ये सही दोस्तों, यानी कि केवल 3, यानी कि मनोज जैन, सॉरी दोस्तों, मनोज जैन आपका सही हो जाएगा। आलोक दर्शनी रेग्मी ये भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, केवल 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का आरोही क्रम बताइए।
तो जो आरोही क्रम होगा वो दोस्तों आपका हो जाएगा कर्नाटक, देन तमिलनाडु, देन गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन एक है आपका, स्पेन अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया। और दूसरा कथन आपका, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP15 के दौरान की गई थी। तो जो आपका होगा वो केवल एक और दो दोनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, होपेक्स अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन आपका, यह भारतीय और मिस्र की नौसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास है। और दूसरा कथन आपका, यह अभ्यास का चौथा संस्करण है। यानी कि केवल दो आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में खबरों में रहा नागास्त्र वन क्या है। पहला है पृथ्वी अवलोकन, तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO संयुक्त केंद्र CC के रूप में नामित किया गया है। तो आपका राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान यानी NIIMH हैदराबाद में जो, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, सिरिल रामाफोसा को किस देश के राष्ट्रपति दोबारा चुना गया है। आपका दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में खबरों में रहा K2-18b क्या है। आपका एक्सो प्लैनेट है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। वो आपका भारत करेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में खबरों में रहा एडीज एल्बोपिक्स क्या है। तो वो आपका है मच्छर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33, समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। आपका राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIT चेन्नई के द्वारा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है। नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई थी। तो आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में खबरों में रहा प्लैनेट 9 क्या है। तो आपका प्लैनेट 9 जो है वो आपके हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का विषय क्या है। प्रगति के माध्यम से आशा वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है। ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है। तो जो घोड़बंदर किला जो राज्य स्थित है वो आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना NFIES का उद्देश्य क्या है। आपका आपराधिक फॉरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है। तो आपका गोम्फोनेमाइड डाइटम का नया वंश है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, हाल ही में वन्य जीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन यानी कि इच्थियोफिस SPP को उपम स्थिति का दस्तावेजीकरण किया है। वो है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में खबरों में रहा मिद्रुल किला किस राज्य में स्थित है। ये आपका कर्नाटका में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिम्पोजियम NAMS 2024 लॉन्च किया है। वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर SOGA 2024 जारी किया है। वो आपका स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46, रुवांगा ज्वालामुखी जो हाल में विस्फोट के कारण खबरों में किस देश में स्थित है।
ये आपका इंडोनेशिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा सुविधा की घोषणा की है? बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48, तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक जीते हैं, तो किसने जीता है तीरंदाजी के लिए? आपको पता है, धीरेज बोम्मेदेवरा ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? तो आपका विषय है कि चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50, खालूबाड़ युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है, भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? ये आपका लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ हमारा दोस्तों कंप्लीट होता है सेट नंबर 2। दोस्तों हमारे साथ बने रहें ताकि और दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों नोटिफिकेशन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है आपको नोटिफाई हो जाए हमारी नेक्स्ट वीडियो। तो दोस्तों थैंक यू।